खबर ये आ रही कि नरेंद्र मोदी साहब ट्रंप से नाराज है। ये नहीं हम पढ़ रहे कि ट्रंप साहब मोदी साहब से नाराज है। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। और मैं इंडिया भी अभी गया था तो एट द वेरी हाईएस्ट लेवल मैंने ये बातें भी सुनी। इसके लिए आपको कॉन्क्रीट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और जहां जहां दुनिया में अमन होता है वहां ही तरक्की होती है। मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के। अगर हम उस न्यूज पर आए जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते हैं? जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए। क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। दूसरा, मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे। वो लोग कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि भारत की वजह से फ्लड आया है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है ये, और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात एक ही रहता है। हम जब तक अपने तरीका वारदात नहीं बदलेंगे ना सर, पैसा खींचने के और भी सर 100 तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही आता है, बार बार चाइना पहुंच जाएंगे, बार बार IMF पहुंच जाएंगे, काम नहीं करेंगे। बस हमें दूर से देखते लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माफ करो, ये भी हमारे साथ हो रहा है सर। दुनिया से पकड़ पकड़ के हमारे यहाँ से हमारे लोग निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भीख मांग रहे थे, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के हमें जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज यहाँ पर आने की जहमत ना करें। खबर ये आ रही कि नरेंद्र मोदी साहब ट्रंप से नाराज है। ये नहीं हम पढ़ रहे कि ट्रंप साहब मोदी साहब से नाराज है। क्या मैसेज जा रहा है वेस्ट के लिए, या फिर जो मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस, या फिर उन्होंने अभी टैरिफ लगाया हुआ है। चले सैंक्शंस तो ईरान पे है, रशिया पे है, चाइना पे भी किसी हद तक है, लेकिन जो अभी टैरिफ वाली गेम चल रही है, क्या मैसेज गया है फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्रेमलिन टू वाशिंगटन? तो ये नाराजगी मतलब इट विल गोइंग ऑन, और मतलब ये स्टॉप हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जिस तरीके का एक मैसेज मैं यहाँ तक पढ़ रहा था कि जो आपस में जिस तरीके के 3 लीडर्स का, और ख़ास तौर पे रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनके जो मुलाकात थी या फिर जो उनका मिलना था, तो कहते हैं कि यही मैसेज वो देना चाहते हैं, पुतिन भी एंड मोदी साहब भी, टू द वाशिंगटन एंड स्पेशली टू द प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप अमेरिका को ग्रेट बनाइए पर हमें छोटा मत बनाइए। अब आप इंडिया पाकिस्तान के मैटर में कह रहे हो हम मीडिएट करना चाह रहे हैं। अगर हम आपकी बात मान लें कि आपने सीज फायर रुकवाया है, तो फकर भाई इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि अमेरिका मीडिएट कर रहा है इस तरह के वॉर में, और वो एक हमारी परंपरा रही है शिमला एग्रीमेंट के बाद से कि ये बायलैटरल है, इसमें कोई मल्टीलैटरलिज्म हम नहीं आने देंगे। तो अगर कल ट्रंप साहब को इफ सम ट्रंप रियलाइज, और मोदी जी नाराज नहीं है, मोदी जी फोन अवॉइड कर रहे हैं। उसका कारण ये कि हमारे ये फोन पे बातचीत हुई, मोदी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ क्लेम कर दे, फिर हमारे लिए एक सांसद हो जाएगी, भाई आप किसी देश के राष्ट्रपति को झूठा तो नहीं बोल सकते ना, बुरा लगता है, बिकॉज ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में होता है, तो फिर आपको एक नया स्पिन देना पड़ता है कि नहीं यार इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब था। जैसे पिछली बार जब उन्होंने क्या नाम है, इमरान खान साहब को कह दिया था कि इंडिया ने हमसे बोला है कि आप मध्यस्थता या सालसी जिसको आप कहते हैं वो करवा दीजिए, बिल्कुल, मीडिएशन फॉर कश्मीर। इंडियन डिप्लोमेट्स को ये बयान देना लगा कि मोदी साहब की अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, तो वो समझ नहीं पाए, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गलत हो गई है। तो हर बार आप ऐसे स्पिन नहीं दे सकते।
तो मुझे नहीं लगता कि अगर कल को प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रम्प साहब मिलना चाहेंगे तो वो मना करेंगे। बिल्कुल वो एक उनके ऊपर 140 करोड़ लोगों की प्लस इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री भारतवर्ष के नहीं है, उनको वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जाता है। ही हैज अ मेजर, जो आने वाला 100 साल तक ये दुनिया होगी उसके जो स्ट्रक्चर होंगे, उसका जो नया ऑर्डर होगा, उसमें मोदी साहब एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और जैसा कि आपने देखा जो स्पेक्टिकल आए, शायद ये दोनों लोगों ने जानबूझ के किया भाई, इतना ओवर मतलब इतना फ्रेंडली था वो, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पुतिन साहब इंटरप्रिटेशन को बुला रहे हैं, फिर उसके बाद रही सही कसर निकाल दी कि अपने लीमो में बैठा लिया, 10 मिनट तक वेट करते रहे। These are big messages that Russia also wants to give to Europe की, क्योंकि यूरोप का या वेस्ट का ये कहना है कि रशिया आइसोलेट हो चुका है और रशिया ने मैसेज दे दिया कि हम आइसोलेट नहीं हुए हैं। इंडिया इज अ बिग पावर, चाइना इज अ बिग पावर और ये सब पावर हमारे साथ खड़ी है। तो उन्होंने भी वेस्ट को मैसेज दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी बात का ये जवाब की क्या ट्रम्प साहब से पर्सनल नाराजगी, आई डोंट थिंक ये पर्सनल नाराजगी, वी आर बीइंग कॉशियस। मोदी साहब बहुत समझदार है। अरे भाई उनको तो इतनी गालियां पड़ी हैं, वो उनसे तक तो उन्होंने बेचारे कभी बुरा नहीं माने। तो ही हैज बीन डोमेस्टिकली ट्रेन्ड, बड़ा हार्डकोर बंदा है वो भाई, इतना गालियां खा चुके हैं, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ही नोज हाउ टू यूटिलाइज इट इन हिज फेवर। बहुत ही बड़े स्टेट्समैन है, तो आई थिंक कि ये इशू नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि ये चीज़ें भी हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर ये पढ़ रहे होते हैं कि इंडिया को एक चीज़ लगी है और शायद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी, बाकी लोगों को भी, इस वक्त दुनिया के जियोपॉलिटिकल स्फेयर्स में जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि रशिया, इंडिया और चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो साथ में मीटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सब का कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ये एक तरह से चेकमेट है एशिया का अमेरिका को। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट तब हुई जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको किसी ने नोटिस नहीं किया, खासकर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की बहुत ही अच्छी दोस्ती है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना भी इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है काफ़ी दिनों से, और पाकिस्तान जिस तरह से चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, उससे चाइना साफ साफ ये मैसेज दे रहा है कि ऐसा पाकिस्तान ना समझे कि पाकिस्तान चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो उसे अबेंडन नहीं कर सकता। इसके अलावा इस चीज़ की भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से अमेरिका के प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है इंडिया, और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके प्रेशर को दुनिया में बहुत ही कम देश रेजिस्ट कर सकते हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। और ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। और